हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आइए हम अपने वीडियो में आपको एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब का मान तब ज्ञात करना बताते हैं जब एक्स माइनस एक बटे एक्स का मान दिया हुआ हो। और इस प्रकार की, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं अपने हर वीडियो में नियर अबाउट, कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बचाने के लिए हमें ट्रिक का यूज़ करना होता है और ट्रिक का यूज़ करके हम अपने प्रश्न को कम समय में बहुत ही शीघ्रता से कर सकते हैं। और वहां अगर हम सूत्र का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे और सूत्र के उपयोग के आधार पर सवालों को लगाना करेंगे तो हमारा समय अनर्गल खर्च होगा और हमारे प्रश्न छूट जाएंगे। तो फिलहाल मैं अपने इस वीडियो के इस पार्ट में आपको एक्स माइनस एक बटे एक्स का मान दिए रहने पर एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना बताते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर 3/2 है और हमें एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा फार्मूला है और इस फार्मूले के तहत हम इस सवाल को पहले लगाते हैं, उसके बाद उसको शार्ट प्रक्रिया अपनाते हैं और शार्ट प्रक्रिया अपना करके हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो फिलहाल एक्स माइनस एक बटे एक्स का मान दिया है आपका कितना, 3/2 दिया है। तो यहाँ हम रख लेंगे 3/2 और 3/2 पर फिर यहाँ 3 की पावर कर लेंगे। फिर हमारा सूत्र में 3 है, 3 गुणे एक्स माइनस एक बटे एक्स की जगह हम लिख लेंगे 3/2। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3/2। अब आप इसको देखें, 3 3 9 3 27 बट्टे हो गया 8 और फिर हो गया 3 3 9/2। अब आप इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 27/8 और धन 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 से इसमें अंश और हर में गुणा कर दें तो 4 9 36, 4 दूनी 8, यह दोनों बराबर हो गया। और चाहे तो हम इसको जोड़ लग सकते हैं, 7 6 13 और 3 2 5 1 6 और बट्टे 63 बट्टे हमारा आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारा मूल्य होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर 1/x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 63/8। तो इस तरह से आपने सूत्र का उपयोग करके इसको सीखा। अब कम समय में बिना सूत्र का उपयोग किए, अगर आपके दिमाग में ये सूत्र है और सूत्र आपके दिमाग में है तो बिना सूत्र का लिखे हम कम समय में कैसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब मान लीजिए आपको सवाल दिया हुआ है एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर 5 और हमें एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब बराबर 5 लिखिए और 5 के ऊपर 3 की घात लगा दीजिए और धन 3 गुणा 5 कर दीजिए। तो यह हो जाएगा 125 और 3 5 15, आपका हो जाएगा 140। कहने का मतलब कि यह 5 है, 5 का 3 बार गुणा करिए, 50 25 25 125 हो जाएगा और फिर 5 का 3 में गुणा कर लीजिए, 5 3 15, 125 को 15 में जोड़ लीजिए, 140 हो जाएगा। यह आपका पूरा मौखिक जो है मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आपका सवाल ये लग जाएगा। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण भी लेकर के हम इसको हल कराते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स ऋण एक बटे एक्स बराबर है 10। अब आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है। तो यह जो 10 है, 10 पर 3 की घात लगाइए, धन 3 गुणे 10 करिए, 3 गुणे 10 यह आपका हो गया। 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 और धन 10 का 3 में गुणा कर देंगे, 10 3 30 हो जाएगा। तो आपका कुल मूल्य जोड़ने पर हो जाएगा 1030। कुल क्या हो जाएगा, 1030 हो जाएगा। तो इस तरह से यह हुआ एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब का मान हो गया 1030। अब इसी तरह से एक दूसरा सवाल, अगला सवाल लीजिए। मान लीजिए आपके पास है एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर है -2 और हमें लगाना है एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमारा सवाल है एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर -2 और एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब का हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब बराबर, यह जो -2 है यहाँ लिखेंगे -2 पर 3 की घात, फिर हो जाएगा धन 3 गुणा, फिर यह हो जाएगा ऋण 2। अब ऋण 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण 8 होगा और इस ऋण का धन में गुणा होगा तो ऋण 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये कुल हो जाएगा ऋण 14। तो इस तरह से आपने देखा कि अभ्यास करके इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं।
अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं और उसको बिना सूत्र का उपयोग किए ही मौखिक की कोशिश करते हैं। x माइनस 1/x बराबर मान लीजिए आपका है ऋण 5, तो हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यह जो ऋण 5 है, ऋण 5 का 3 बार गुणा कर लीजिए, यह हो जाएगा ऋण 125। और फिर इस ऋण 5 में 3 से गुणा कर लीजिए, ऋण 5 में 3 से गुणा कर लीजिए, यह हो जाएगा ऋण 15। और फिर इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10, 2 1 3 1 4 और 1, यह ऋण 140 आपका हल होगा। यही जो है x³ माइनस 1/x³ का हल हो जाएगा। अब अगला एक लेते हैं और उसको भी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x बराबर है मान लीजिए है 6, तो हमें x³ माइनस 1/x³ का मूल्य ज्ञात करना है। तो बस आपको क्या करना है, यह 6 है, 6 पर 3 की घात लगा दीजिए और धन 3 गुणा 6 करके जोड़ लीजिए। तो 6 का 3 बार गुणा करेंगे 216 और तिरछा का 18, यह जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 234। यह हमारा सवाल होगा 8 6 14 1 1 2 1 3, तो ये हमारा कुल हल हो जाएगा 234। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों को आप बहुत ही बारीकी से और तुरंत लगा सकते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है x माइनस 1/x बराबर है 4। हमें मूल्य निकालना है x³ माइनस 1/x³ का, यह प्रश्न है। तो 4 का 3 बार गुणा करिए, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 4 का 3 बार गुणा करिए, तो यह हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 और ये हो जाएगा 64। और फिर 3 में आप गुणा कर दीजिए 4 से, तो 3 चौको 12 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, यह हम क्या करेंगे, इसको बड़ी आसानी से लगा लेंगे। 4 पर 3 की घात बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 64 हो गया। फिर 3 का गुणा 4 में कर लेंगे 12, 64 और 12 को जोड़ लेंगे, तो 64 और 12 जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 76। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से और सुगमतापूर्वक लगाया जा सकता है। एक और उदाहरण हम लेकर के चलते हैं और उन 1 उदाहरणों की मदद से हम अपने को और अभ्यास में लाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का सवाल है कि a माइनस 1/a बराबर है a 3। अब हमें ज्ञात करना है a³ माइनस 1/a पर 3 की घात, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, a पर 3 की घात माइनस 1/a पर 3 की घात बराबर यह 3 है, 3 का 3 बार गुणा करेंगे और धन 3 गुणा 3 कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 3 3 9 3 27 और 3 3 का 9, 27 में 9 जोड़ेंगे, यह 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यह सवाल लग गया। इसी तरह से मान लीजिए कि फिर हमारा एक अगला सवाल है a माइनस 1/a बराबर है ऋण 7 और हमें निकालना है a³ माइनस 1/a³ बराबर, ये हमारा प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह से लगाएंगे, a³ 1/a³ ऋण 7 पर 3 की घात कर लेंगे और धन हो जाएगा 3 गुणा ऋण 7 का 3 बार गुणा करेंगे ऋण 343 होगा, धन का ऋण में गुणा करेंगे ऋण 7 3 21 होगा और फिर जोड़ लेंगे 3 1 4 4 2 6 और फिर 3 और माइनस, तो माइनस 364 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों का हल जो है आपको आसानी से निकल जाएगा। अब रह गई अभ्यास की बात, तो आप मौखिक, जैसे अब थोड़ा सा इसको और शार्ट प्रक्रिया करते हैं। मान लीजिए है x माइनस 1/x बराबर पुनः वही चीज़ 10 है। अब हम यहाँ सूत्र का यूज नहीं कर रहे हैं, बस आपको क्या करना है, 10 का 3 बार गुणा कर लें, 10 गुणे 10 गुणे 10, यह हो गया 1000 और फिर 3 का गुणा 10 में कर लें, तो यह हो जाएगा 10 3 30 और इसको जोड़ लें 1030 हो जाएगा, हमारा 1030 हो जाएगा। अब मान लीजिए x माइनस 1/x बराबर
है -10 और हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, ऋण 10 का हम 3 बार गुणा कर लेंगे। ऋण 10 गुणे ऋण 10 गुणे ऋण 10 बराबर यह हो जाएगा ऋण 1000 और 3 में गुणा ऋण 10 से कर लेंगे, यह हो जाएगा ऋण 30 और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1030, तो ऋण 1030 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हमें ये मूल्य ज्ञात है तो इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए हम बहुत ही बारीक कम समय में हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए x माइनस 1/x बराबर है 20 और हमें ज्ञात करना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बस हमें 20 का 3 बार गुणा कर लें, 20 गुणा 20 गुणा 20 और यह हो जाएगा 8000। यह हो गया 8000 और फिर 3 में 20 से गुणा कर लें और यह हो जाएगा 20 × 60 और फिर इसको हम जोड़ लेंगे 0 6 0 और फिर 8, यह हमारा हो जाएगा 8060। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही बारीकी से, सरलता से, स्पष्टता से और कम समय में आप जो है आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शुभकामनाओं सहित हम अपने वीडियो को यहीं बंद करते हैं, समाप्त करते हैं और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें और साथ ही साथ हमें जो है अपने कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट करके हमें जो है प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।